Question number 29 of DK Goyal book. PQR were partners in a firm sharing profit in the ratio of 1:2:2. Their balance sheet as at 31st March 2019 was as follow. Balance sheet is given on 31st March 2019. Creditors 2,10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो दिया हुआ है ना, इसमें देख लेना है कि कहीं एसेट साइड में बैंक अकाउंट तो ओपन नहीं है। यस, एसेट साइड में बैंक अकाउंट ओपन है, तो इट मींस ये आउटसाइड लायबिलिटी हम लोग मानेंगे और रिलायेशन अकाउंट में इसको कैरी करके लेके जाएंगे सीआर साइड। समझ में आ रहा ना बेटा? अगर बैंक अकाउंट नहीं दे रखा होता एसेट साइड तो उस कंडीशन में बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रेड बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट होता, तो फिर रिलायेशन अकाउंट हम नहीं लेके जाते। लेकिन अभी बैंक अकाउंट गिवन है, इसलिए रिलायेशन अकाउंट के सीआर साइड में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाना है। इसके बाद पार्टनर्स लोन दिया हुआ है, क्यूज लोन, तो सेपरेट अकाउंट इसके लिए बनेगा। यस, कैपिटल अकाउंट पीक्यूआर, इधर एसेट साइड आएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर 60,000 लेस प्रोविजन 3,000। बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो बैंक बैलेंस। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन, partner agree to dissolve the firm on that date. You are required the following information about dissolution. Point number 1, one of the debtor rupees 20,000 paid 12,000 full settlement of his account and debtor of rupees 5,000 were proved bad. Total debtors हमारे पास है 60,000। 60,000 में से 20,000 डेटर हमें 12,000 पे कर रहे हैं और 5,000 पे नहीं कर रहे, तो उसका मतलब ये हो गया कि 25,000 डेटर का ना हमने सेटलमेंट कर दिया। 60,000 में से 25,000 लेस कर दोगे तो 35,000 का डेटर का अभी सेटलमेंट होना बाकी है। आगे इंफॉर्मेशन हो सकती है उसके लिए। पॉइंट नंबर 2, पार्ट ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर ₹20,000। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग 25% मोर देन द बुक वैल्यू। ये जो 20,000 है ये बुक वैल्यू से 25% एक्सेस है, ठीक है। तो स्टॉक भी पार्ट स्टॉक हम सेल कर रहे हैं, तो रिमेनिंग स्टॉक बाद में हम सेटल करेंगे, तो उसका भी हमें देखना है कि कितना बुक वैल्यू हो सकता है उसका। तो पॉइंट नंबर 3, ऑफिस इक्विपमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर फॉर ₹7,000 इन फुल सेटलमेंट। अनदर क्रेडिटर ऑफ ₹40,000 वाज पेड ओनली 40% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड रिमेनिंग क्रेडिटर वर एक्सेप्टेड रिमेनिंग स्टॉक इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज देयर अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट का हम यूज क्रेडिटर को पे करने के लिए कर रहे हैं, तो इसका अकाउंटिंग डिसोल्यूशन में नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। अनदर क्रेडिटर 40,000 के हम लोग 40% में पेमेंट कर रहे हैं और रिमेनिंग जो क्रेडिटर बचेंगे उनको फिर दोबारा से हम स्टॉक पे कर रहे हैं। बेटा जो बैलेंस स्टॉक पॉइंट नंबर 2 से बचा था वो स्टॉक हम क्रेडिटर को पे करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो कोई भी एसेट्स अगर क्रेडिटर को हम पे करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग डिसोल्यूशन चैप्टर में नहीं होती है। पॉइंट नंबर 4, an unrecorded assets of ₹20,000 were handed over to an unrecorded liability of ₹15,000 full settlement। एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जो पहले से बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, वो हमें पता लगा है, लेकिन उसका यूज हमने कोई दूसरी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करने के लिए कर दी, तो इसका भी अकाउंटिंग नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी लायबिलिटी हो सकती है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो मतलब बैलेंस शीट में दी हुई हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो, लेकिन उसका पेमेंट हम किसी एसेट के थ्रू करते हैं, चाहे रिकॉर्डेड एसेट्स हो या अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, उसकी अकाउंटिंग हम नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये अच्छी तरह से समझना है। पॉइंट नंबर 5, लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%। लैंड एंड बिल्डिंग को 20% लॉस में सेल कर रहे हैं, तो 80% हमें रिसीव होगा लैंड एंड बिल्डिंग से। ये 5 लाख रुपीज ऊपर दिया हुआ है, तो 4 लाख रुपीज 80% ऑफ 5 लाख रिसीव होगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, क्यूज लोन वर सेटल बाय पेमेंट ऑफ 30,000। क्यू पार्टनर है, पार्टनर का लोन दे रखा है, देखो 40,000 रुपए का ये दिया हुआ है, 30,000 में उसे पेमेंट कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी पार्टनर का लोन बुक वैल्यू से कम या ज्यादा में करते हैं तो जो डिफरेंस वैल्यू होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट में आती है। तो ऐसी 10,000 रुपीज रियलाइजेशन अकाउंट में आपको सीआर साइड में शो करनी पड़ेगी। हम ये देखेंगे क्योंकि हमारे लिए बेनिफिट है ना, 40,000 का क्यूज लोन 30,000 पे कर रहे हैं, तो 10,000 का बेनिफिट हमें हो रहा है, तो ये रियलाइजेशन के सीआर में जाएगा। तो लोन अकाउंट जब प्रिपेयर करोगे तो वहां पर उसका ट्रीटमेंट हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पॉइंट नंबर 7, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 16,000 बट पेड बाय आर। आर इज ए पार्टनर,
तो आर्म लायबिलिटी पे कर रहा है, तो ये रिलायंस अकाउंट में आपको डेबिट साइड में आर्ट्स कैपिटल अकाउंट के नेम से दिखाना पड़ेगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इसका अमाउंट सीआर साइड आएगा। You are required to prepare necessary accounts. Necessary account means realization account, Q's loan account, partners capital account and bank account. ये 4 accounts आपको प्रिपेयर इस क्वेश्चन में करने हैं। तो चलिए भाई रिलायसन अकाउंट में हम लोग चलते हैं। देखिए रिलायसन अकाउंट का फॉर्मेट ये रहा। तो सबसे पहले हमें देख बैलेंस शीट में आएंगे, एसेट साइड में कौन कौन सी चीजें हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, ऑफिस इक्विपमेंट 8000, स्टॉक 2 लाख और डेट ऑफ 60,000। इतना याद रखना आप लोग। तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा 5 लाख एंड 2 ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ है बेटा, इक्विपमेंट अकाउंट, ये अमाउंट दिया हुआ है 8000 एंड 2 स्टॉक अकाउंट वर्ड यूज करोगे। स्टॉक गिवन है बेटा क्वेश्चन के अंदर 2 लाख। स्टॉक के बाद था बेटा डेटर 2 डेटर्स अकाउंट, डेटर्स दिया हुआ 60,000, ग्रॉस वैल्यू लिखना है यहाँ पर। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से हमने रिकॉर्ड कर ली। लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक एंड डेटर। डेटर ये 60,000 आएगा। सीआर साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा। तो रिलायसन अकाउंट को सीआर साइड में चलते हैं। जो एसेट्स में दिया हुआ है एसेट्स अगेंस्ट लायबिलिटी, इसे हमें शो करना है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, ये लिख लीजिए। और अमाउंट इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 3000 रुपीज। तो 3000 आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट जाएंगे बेटा, ये एसेट साइड हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लायबिलिटी साइड जाएंगे। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, 2 चीजें आएंगी। क्यूज लोन के लिए अलग सेपरेट अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट सेपरेट अकाउंट बनता है। तो क्रेडिटर एंड बैंक ओवरड्राफ्ट आपको लिखना है। तो इधर लिखिए बाय क्रेडिटर अकाउंट एंड बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको समझ में आया ना ये बैंक ओवरड्राफ्ट मैं इस साइड में क्यों लिख रहा हूं, बताइए सर। क्योंकि बैंक का बैलेंस गिवन है। यस बेटा, बैंक अकाउंट पहले से ओपन है एसेट साइड, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट आउटसाइड लायबिलिटी आप ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर 2,10,000 क्रेडिटर एंड 50,000 बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इधर साइड में 2,10,000 एंड अमाउंट 50,000 बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बाद अब हम नीचे की इंफॉर्मेशन में आएंगे बेटा। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द डेटर फॉर 20,000 पे 12,000 एंड रिमेनिंग डेटर 5,000 बट प्रूव बैड। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास, क्योंकि डेटर से अमाउंट हमें रिलाइज हो रहा है, तो सीआर साइड में आपको बैंक अकाउंट लिखना है, दिखाकर नीचे लिखना है डेटर्स। अमाउंट देख लीजिए, अमाउंट हमें पीछे देखेंगे। यहाँ पर 20,000 का डेटर हम सेटल कर रहे हैं 12,000 में, तो 12,000 हमें रिसीव होगा। तो पहले तो डेटर यहाँ पर 12,000 लिख दीजिए, लेकिन इसकी कैलकुलेशन हमें दिखानी पड़ेगी बेटा। नीचे थोड़ा सा हम कैलकुलेशन दिखाते हैं। रिमेनिंग डेटर, रिमेनिंग डेटर हमारे पास टोटल डेटर ऑफ द फर्म दे रखा है, देखो एसेट साइड में 60,000 ना। तो 60,000 इसमें से 20,000 के डेटर खत्म हो रहे हैं 12,000 रुपए पे करके। तो 20,000 का डेटर और 5,000 का बैड डेट हो रहा है। तो ये हमारा टोटल जो बचा ना यहाँ पर वो क्या बचेगा, 20,000 तो डेटर चला गया यहाँ से, जिससे 12,000 रुपए मिल रहे हैं। और बैड डेट कितना हुआ है, फिर आ जाइए पीछे, देखिए बैड डेट हुआ है हमारा टोटल, देखिए यहाँ पर 5,000 वर प्रूव्ड बैड। तो 5,000 और लेस कर दीजिए इसमें से। तो ये अमाउंट आने वाला बेटा रिमेनिंग डेटर इज 35,000। तो ये बाद में जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा उसमें हम लोग करेंगे आगे। अभी तो यहाँ पर इतना ही करना है, केवल 12,000 रुपए रिलाइज हो रहे हैं और 35,000 के डेटर्स हमारे पास बच रहे हैं अभी। लेकिन आगे देखिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड फॉर ₹20,000 बीइंग 25% मोर देन द बुक वैल्यू।
तो 20,000 के स्टॉक हम सोल्ड कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो आपको इधर लिखना है स्टॉक, बैंक के अंदर में CR साइड, स्टॉक से हमें रिलाइज हो रहा है बेटा 20,000 रुपीज, तो 20,000 आपको यहाँ शो कर देना है। लेकिन यहाँ पे भी ना आपको देखना है कि कितनी हमारी स्टॉक की क्या कॉस्ट थी जो सोल्ड हो गई है। तो यहाँ पर लिखोगे बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक सोल्ड इजगल टू टोटल रिलाइज वैल्यू 20,000, और ये बुक वैल्यू से कितना ज्यादा है, 25% मोर देन दी बुक वैल्यू है। तो इट मींस कि हमें बुक वैल्यू निकालनी है, इसमें 25% ऐड है 20,000 में, इसके बराबर हो गया 125% के बराबर। तो 125 से आपको डिवाइड कर देना है, इस तरह से कर देना है, तो उसकी बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी सर 16,000। 16,000 के डेटर की 25% बढ़ाकर हमने 20,000 में सेल कर दिया। ये यहाँ पर देखो, अभी टैली कर सकते हो आप इसको, 16,000 का 25% निकाल कर और 16,000 में जोड़ दोगे तो 20,000 आ जाएगा ये। तो हमारे पास अब जो है ना रिमेनिंग स्टॉक हमारे पास अब बचा, DR साइड में स्टॉक कितना था, 2 लाख का था। 2 लाख में से माइनस कर दीजिए 16,000 रुपए की बुक वैल्यू, तो अभी भी हमारे पास स्टॉक कितना बच रहा है, 1,84,000 बेटा। देखो ये निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये स्टॉक हम बाद में सेल करें। क्वेश्चन में दे सकता है कि भाई 1 लाख जो रिमेनिंग स्टॉक है वो 20% लॉस में सेल कर रहे हैं, तो फिर कैसे निकालोगे 20% लॉस। तो इसमें जब तक बुक वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तब तक हम उस एसेट्स की सेल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमें इसे रफ में अलग से कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो हमने 2 चीजें कैलकुलेट कर ली, एक तो कर लिया हमने रिमेनिंग डेटर कैलकुलेट वर्किंग नोट में, और दूसरा रिमेनिंग स्टॉक जो हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद फिर क्वेश्चन में पहुंचने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ऑफिस इक्विपमेंट वॉज एक्सेप्टेड बाय ए क्रिएटर 7,000। 7,000 के क्रिएटर्स को हमने ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया 7,000 में, और इधर क्रिएटर को हम 40,000 पे कर रहे हैं, ओनली 40% ऑफ फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, और रिमेनिंग क्रिएटर्स वर एक्सेप्टेड रिमेनिंग स्टॉक इन द फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब ये जो पूरी लैंग्वेज है ना पॉइंट नंबर 3 में, इसमें हमें ये देखना है कि हम अपने पास से कैश में कितना पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कैश में जो पेमेंट किया होगा वो रिलायंस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि क्रिएटर अनदर क्रिएटर ऑफ 40,000 वाज पेड ओनली 40% ऑफ फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो 40,000 का ना 40% आपको करना है, तो ये आएगा 16,000 रुपए। 40,000 क्रिएटर को 16,000 पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब पहुंच जाइए आप रिलायंस अकाउंट के DR साइड। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे बैंक अकाउंट, पेमेंट करना है लायबिलिटी का। इसके बाद नीचे क्रिएटर्स, और ये 16,000 लिखना है बेटा। 40,000 के क्रिएटर 40% में पेमेंट हम कर रहे हैं। देखो ये रहा, 40,000 के क्रिएटर को हम 40% में पे कर रहे हैं। तो यहाँ टोटल जो क्रिएटर है ना, कितने का सेटलमेंट हो गया, देखो 7,000 के क्रिएटर का हमने एक ऑफिस इक्विपमेंट में पेमेंट कर दिया, और 40,000 का क्रिएटर यहाँ सेटल हो गया। तो 47,000 के क्रिएटर यहाँ पर खत्म हो गए। लेकिन आगे भी लैंग्वेज क्या क्या रखा है, रिमेनिंग क्रिएटर एक्सेप्टेड रिमेनिंग स्टॉक, मतलब जो बचे हुए क्रिएटर्स है ना, उनको बचे हुए स्टॉक हमने पे कर दिए। तो यहाँ पर ना मैंने आपको बताया था कि कोई भी लायबिलिटी, कोई भी एसेट टेक ओवर करता है तो उसकी एंट्री रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग क्रिएटर ये स्टॉक बचा है ना, ये भी खत्म हो गया हमारे पास से, क्रिएटर को पेमेंट कर दिया, तो ये यहाँ से बिल्कुल हट जाएगा। हमने वर्किंग नोट से हटा दिया था कि हमारे पास अब डेटर बचा है केवल। क्रिएटर टोटल हमारे पास 2,10,000 का है, लेकिन केवल हम 16,000 रुपए में ही पेमेंट कर रहे हैं, 16,000 में, बाकी के तो अदर एसेट दे दिया। तो जो कैश में पेमेंट कर रहे हैं ना, उसी को हमें रिकॉर्ड करना है DR साइड ऑफ रिलायंस अकाउंट पेमेंट में। अदर एसेट्स का यूज हमने कर लिया क्रेडिटर को पे करने के लिए, इसलिए वहां पर वो करेस्पॉन्डिंग हो गया, आपस में एंट्री कवर हो गई, तो इसलिए नहीं आएगा ये। पॉइंट नंबर 4, अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 20,000 वर हैंडेड ओवर टू द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 15,000 फुल सेटलमेंट। अब इसका भी नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि मैंने बता दिया है कि कोई भी लायबिलिटी चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, लेकिन उसका पेमेंट हम किसी एसेट्स रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो से पेमेंट करें तो रिलायंस अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है कुछ। ये आपको नोट लिखना पड़ेगा,
if the assets are utilized for payment of the liability, so that in case of dissolution these entry will not be passed, no accountant treatment will be done। ये लैंग्वेज आपको नोट में नीचे डालनी पड़ेगी, मार्क्स अगर पूरे चाहिए तो। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट ए लॉस 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड हो रही है, तो ये रिलाइजेशन अकाउंट के सीआर साइड में बैंक के अंदर में आपको शो करना है। इधर लिखेंगे आप लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट इसमें देखो लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख है, 20% लेस है बेटा, 20% कम कर दीजिए। तो 5 लाख का 20% करोगे तो 1 लाख हो गया, 1 लाख कम करके रिसीव होगा इसमें, तो ये 4 लाख रुपीज हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में आने वाले हैं, और उसमें देखिए क्यूज लोन वॉज सेटल बाय पेमेंट ऑफ 30,000। अब देखिए रिलायंस अकाउंट को भी यहाँ इतना ही छोड़ना है, केवल सबसे पहले क्यूज लोन अकाउंट में पहुंच जाना है। ये क्यूज लोन अकाउंट मैंने बना रखा है सेकंड पेज पर, तो यहाँ पर आपको बाय, क्योंकि लायबिलिटी है ये, तो बाय बैलेंस बीडी आपको यहाँ लिखना है। बैलेंस बीडी आपको यहाँ पर शो करना है। बैलेंस बीडी कितना है हमारा क्यू का लोन, यहाँ ऊपर है 40,000 दिया हुआ बैलेंस शीट के अंदर, तो 40,000 आपको यहाँ पर लिख देना है बेटा। एंड पेमेंट हम कर रहे हैं तो डेबिट साइड में ना यहाँ पर 2 लिखना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लिखना है बेटा इन ब्रैकेट, पेड आप लिख सकते हो शो करने के लिए, लेकिन पेमेंट कितना करना है, ओनली 30,000। पॉइंट नंबर लास्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन, सेकंड लास्ट में। तो अब डिफरेंस किधर निकल के आ रहा है, डीआर साइड। तो यहाँ पर आपको 2 क्या लिखना है बेटा, रिलाइजेशन अकाउंट। यस बेटा, ये ध्यान में रखना है, डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू रिलाइजेशन सीआर साइड और रिलाइजेशन अकाउंट। तो रिलाइजेशन अकाउंट आपको यहाँ शो करना है ना। ये यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आप लिख सकते हो इस तरह से ब्रैकेट में। डिफरेंस आ गया यहाँ पर 40,000 में से 30,000 लेस कर दोगे तो 10,000 इज डिफरेंस। तो टोटल यहाँ पर 40,000 दोनों साइड आ ही जाएगा। ये क्यूज लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से लौट के आएंगे रिलायजेशन अकाउंट में। अब रिलायजेशन अकाउंट में ये इसका इफेक्ट जाएगा, रिलायजेशन अकाउंट में यहाँ पे क्यूज लोन 10,000 वहां पहुंच जाएगा। इधर आप शो कर दीजिए बाय क्यूज लोन अकाउंट, और ये ब्रैकेट में लिख देना एडजस्टमेंट लिख दीजिए, बैलेंस नहीं एडजस्टमेंट, क्योंकि ये लिखना जरूरी है बेटा, क्योंकि हमें पता है कि क्यूज लोन ना कभी भी रिलायजेशन अकाउंट में नहीं आता। पार्टनर्स लायबिलिटी हम एज्यूम करते हैं तो इसलिए रिलायजेशन अकाउंट नहीं दिखाते, लेकिन ये कंडीशनली यहाँ पर शो हो रहा है ना, तो इसलिए आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट के नाम से दिखा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 10,000 रुपीज ये हो गया। अब आगे पॉइंट देंगे बेटा। देखिए लास्ट पॉइंट बचा है, रिलायजेशन एक्सपेंसेस 60,000 बट पेड बाय आर को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है तो रिलायजेशन अकाउंट में आएगा ही आएगा। इधर आपको टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट शो करना है बेटा, और ब्रैकेट में आप शो कर सकते हो रिलायजेशन एक्सपेंसेस। अमाउंट हमारा कितना है ये देख लीजिए आप, 16,000 रुपए। तो यहाँ पर 16,000 रुपए आपको यहाँ दिखाना है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन थी नीचे तक 7 पॉइंट तक वो सब हमने कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि कोई लायबिलिटी तो नहीं रह गई है पेमेंट करने के लिए। देखो सीआर साइड रिलायजेशन में देखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का पेमेंट हम करते नहीं है, क्रेडिटर का हमने सेटलमेंट कर ही दिया, स्टॉक दे दिया और साथ में कुछ पेमेंट हमने कैश से भी दे दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट अभी तक नहीं किया है, तो ये यहाँ पर ना बैंक के अंदर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाना है। पेमेंट आप खुद करेंगे क्योंकि आपको पता है कि अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता लायबिलिटी के अगेंस्ट कि क्या पेमेंट कर रहे हैं तो हमें खुद पेमेंट करना पड़ता है। बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट जितना है पूरा 50,000 का दिया हुआ है, तो 50,000 आपको यहाँ शो कर देना है। और कोई लायबिलिटी हमारी नहीं बची जिसका हमें पेमेंट, ये डीआर साइड का टोटल बैंक का आप कर लीजिए आउटर में, तो ये आने वाला है 66,000 एंड 4 लाख
और 32,000, तो ये बाहर आने वाला बेटा 4,32,000। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट में फिर दोबारा से लौट के आओ आप। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 20,000 के डेटर से हमें 12,000 रिसीव हो रहे हैं और 5,000 बिल्कुल बैड हो गए। तो जो डेटर्स जो डाउटफुल या बैड है ना, वो हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। तो ये एज्यूम कर लेंगे अपनी तरफ से कि रिमेनिंग डेटर्स का पेमेंट और हमें रिसीव हो जाएगा। तो रिमेनिंग डेटर हमारे कितने थे? 35,000 के थे ना, उसका Yes, पेमेंट sir. और रिसीव होगा। तो Yes. यहाँ पर आप डेटर में ना ब्रैकेट में आप शो कर दीजिए 12,000 हमें रिसीव हो रहा है एंड प्लस, तो ये हमारा टोटल आपका आने वाला है 47,000। अब टोटल कर लीजिए 4,67,000 पर। अब टोटल कर लीजिए आप 8,50,000 आ गया ड्राइवर साइड, और इसको 8,50,000 यहाँ लिख देना है। और क्रेडिट का आ रहा है सर 7,40,000। या सीआर साइड में अभी पहले माइनस कर लीजिए, लॉस निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स के नेम में है हमारे पास PQR, तो पीस कैपिटल क्यूज कैपिटल एंड आर्स कैपिटल। हाँ, लॉस कितना आया मुझे बता दीजिए। सर 1,10,000 आएगा। 1,10,000 आ गया बेटा लॉस। 1,10,000 को हमें प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो प्रॉफिट शेयर रेशियो 1:2 है शायद ना, क्वेश्चन के अंदर देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए, ये प्रॉफिट शेयर रेशियो यहाँ पर दिया हुआ सबसे ऊपर 1:2। तो इसमें आपको डिवाइड कर लेना है। तो 5 से आप डिवाइड कर लोगे तो 22,000 आ जाएगा इसमें, एंड 44,000 नेक्स्ट 2 पार्टनर्स में आ जाएगा। ये टोटल आपको कर देना है बेटा। इसके बाद अब आप नेक्स्ट अकाउंट, क्योंकि लोन अकाउंट आप प्रिपेयर कर चुके हो, इसलिए कैपिटल अकाउंट में आप लोग डायरेक्ट आ जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे, PQR डेबिट साइड, PQR CR साइड। तो आपको सबसे पहले बैलेंस में लिखना है, कैपिटल का बैलेंस 1 लाख 2 लाख 2 लाख दिया हुआ है, और लायबिलिटी साइड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई जो पार्टनर्स में डिवाइड होगी, ऐसे एसेट साइड में नहीं दी हुई। तो इसका मतलब हमें डायरेक्ट अब रिलायंस अकाउंट में पहुंचना है। सबसे पहले बैलेंस लिखिए इसका। तो बैलेंस में 1 लाख फर्स्ट पार्टनर, 2 लाख सेकंड पार्टनर एंड 2 लाख थर्ड पार्टनर। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। इसके बाद अब रिलायंस अकाउंट में सबसे पहले पहुंचेंगे, आप देखेंगे पार्टनर्स कहां पर है। तो देखिए डेबिट साइड में पार्टनर आ रहा है R, ये डेबिट में आ रहा है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर CR में शो करेंगे, लेकिन शो करेंगे बाय रिलायंस अकाउंट के नाम से। और ये अमाउंट था हमारा कितना, 16,000 के रिलायंस एक्सपेंसेस ले रहा है ये। तो 16,000 हमारा R में आपको दिखाना है। एंड देन देखिए बेटा फिर दोबारा से रिलायंस अकाउंट के CR में एक जगह ही आ रहा है, केवल ये रहा। लॉस को हमने डिवाइड किया है तो ये DR में पहुंच जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले ऊपर आपको टू रिलायंस अकाउंट लिखना है, एंड फर्स्ट पार्टनर में आपको लिखना है बेटा 22,000, सेकेंड में लिखना है 44,000 एंड थर्ड में लिखना है 44,000। क्या करना है बेटा, टोटल कर देना है। टोटल करने पर देखिए सर कितना आता है, यहाँ पर 1 लाख टोटल है, 2 लाख इधर हो जाएगा एंड 2,16,000 इधर आ जाएगा। इस साइड में इस टोटल को कैरी करके लेके आइए, 1 लाख, 2 लाख,
एंड देन 2,16,000। डीआर साइड में आपको पेमेंट करना है, फाइनल सेटल करना है, तो टू बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा बेटा, और नीचे ब्रैकेट में आपको लिख देना है फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट, अब इसमें से 22,000 को आपको लेस करना है, तो 78,000 पेमेंट हमें इसको करना है बेटा पी को, एंड 44,000 लेस कर देना 2 लाख में से, तो 1,56,000 एंड 44,000 इसमें से लेस कर दोगे आप लोग, तो बैलेंस बचेगा बेटा कितना, 1,70,000। यस बेटा, 2,000। यस सर, 1,72,000। ठीक है, क्लियर हो गया ये यहाँ तक कंप्लीट। बैंक अकाउंट हम ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो बैंक अकाउंट में बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको यहाँ पर लिखना है बेटा। देखिए ब्रॉट डाउन बैलेंस कितना है, ये देखिए बैंक अकाउंट एसेट साइड दिया हुआ है लास्ट में 35,000, तो ये 35,000 आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए रिलायंस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या है, तो टू, सबसे पहले रिलायंस अकाउंट लिख लोगे, और रिलायंस अकाउंट के सीआर साइड में आपको देखना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे भी पेमेंट किया होगा, तो इसी में मैं लिख देता हूँ बाय रिलायंस अकाउंट। यहाँ पर कितना अमाउंट है रिलायंस में, कहाँ से पता लगेगा, यहाँ से रिलायंस अकाउंट ड्रॉ किया है आपने, तो देखिए सबसे पहले डीआर में देखते हैं, क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट का टोटल करके 66,000 हमने पेमेंट किया डीआर साइड में बैंक के थ्रू, तो ये सीआर में आएगा, तो सीआर साइड में आपको 66,000 यहाँ पर शो कर देना है। एंड देन रिलायंस अकाउंट में फिर पहुंचेंगे, रिलायंस अकाउंट के देखिए सीआर साइड में बैंक अकाउंट आया हुआ है, इसमें डेटर स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग से अमाउंट रिसीव हुआ था, और ये रिसीव हुआ है 4,67,000, तो 4,67,000 आपको डीआर साइड में दिखाना है, 4,67,000। रिलायंस अकाउंट से हम निकल के आ गए, अब आएंगे नेक्स्ट लोन अकाउंट में। क्यूज लोन अकाउंट में बैंक कहां पर आया है, डीआर में आया है, देखो ये रहा, तो डीआर में आया है 30,000, तो ये सीआर में पहुंचेगा, लेकिन नाम चेंज हो जाएगा किसका, बाय क्यूज लोन अकाउंट। तो ये 30,000 आपको यहाँ पर पेमेंट में दिखा देना है बेटा। एंड देन पार्टनर्स को हम पे कर रहे हैं, तो बाय फीस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एंड देन बाय क्यू को भी पेमेंट कर रहे हैं, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट, बाय यहां पर बेटा आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट हमें देखना है बेटा, देखिए कैपिटल अकाउंट में पहुंच जाएंगे, पेमेंट कितना है 78,000 हम पे कर रहे हैं पी को, 1,56,000 और 1,72,000 बेटा, 78,000 पे करना है पी को, और 1,56,000 पे करना है, एंड आर को पेमेंट करना है हम लोगों को, बताइए सर 1,70,000, ठीक है। और कोई टोटल यहाँ पर नहीं बचा आपके लिए, जो हमें बैलेंस नहीं बचा जो हमें लिखना है, उसका मतलब ये हुआ कि हमें टोटल कर देना है, तो ये टोटल हो जाएगा 5,02,000 शायद, और इसका टोटल देखो सीआर साइड का भी इतना आ रहा है क्या, यस सर, इतना ही आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।